तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं अभिषेक। आज बात होगी पंजाब किंग्स 11 की। जी हां, नाम बदल गया, जर्सी बदल गई, कप्तान तो हर साल इस फ्रेंचाइजी का बदलता ही है, यहां तक कि ऑनर्स भी बदल गए, लेकिन किस्मत नहीं बदली इस टीम की। 17वां सीजन सामने खड़ा है, लेकिन पंजाब किंग्स को लेकर चर्चाएं वही हैं कि कप्तान कौन होगा, टीम किस तरीके से सिलेक्ट होगी, 11 कौन से होंगे और किस पर विश्वास जताया जाएगा। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग से लेकर दौर आ चुका है यहां तक कि शिखर धवन का, लेकिन इस टीम में परिवर्तन कुछ दिखा नहीं, केवल खिलाड़ियों को छोड़कर। अभिषेक त्यागी, क्या कुछ लग रहा है, पंजाब किंग्स की किस्मत खुलेगी या केवल कप्तान ही बदलते रहेंगे? देखिए रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के साथ इस बार भी थोड़ा सा मुझे वीकनेस नजर आ रही है पंजाब की टीम में। उसके पीछे की दो चीजें मुझे समझ आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब के पास अगर आप टॉप ऑर्डर को देखेंगे तो मुझे कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है टॉप 5 में जो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत इस वक्त रखता हो। आप शिखर धवन की बात कर लीजिए, वो टीम इंडिया से बाहर तो है ही है, रन तो बनाते हैं, 400 450 रन हर सीजन में बनाते हैं, लेकिन वो वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही जो मैच विनर वन साइडेड अपनी तरफ से मैच जिताए। उनके साथ हो सकता है कि प्रभ सिमरन सिंह आए, पिछले साल भी आए थे, वो भी मिला जुला ही प्रदर्शन उनका रहा है। जितेश शर्मा हो सकता है कि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वहां पर खेलेंगे, वो भी मिला जुला प्रदर्शन है। मतलब उनके टॉप 5 को अगर आप देखें, रिली रोसो हो सकते हैं कि वहां पर आपको नजर आए बल्लेबाज के तौर पर। तो यहाँ पर मुझे टॉप 5 जो नजर आ रहा है उसमें मुझे मैच विनर लियाम लिविंगस्टन जरूर है कि इनकी टीम में है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड कप को देखूं तो लिविंगस्टन का फॉर्म वर्ल्ड कप के बाद से लगातार मतलब बेहतर रहा नहीं है। जिस तरीके की फॉर्म उनके लिए जानी जाती है, जो फिनिशर का अंदाज उनका है, वो बात लियाम लिविंगस्टन में भी नजर नहीं आई है। नहीं तो पंजाब की नहीं, टीम में दिक्कतें यहां भी है ना। मैनेजमेंट वो कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स को दे ही नहीं पाता। एक बार वो अभी टीम भी चलाते हैं, स्क्वाड दिखाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस टीम में अभिषेक यही कहीं नहीं लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से प्लेयर्स को नहीं मिलता। शिखर धवन के साथ पिछले साल जो कुछ भी हुआ आपको याद होगा, हालांकि बहुत खबरें निकल कर नहीं आई, लेकिन मनमुटाव हो गया था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, मैं एक बात और आपको बता देता हूं, अभी भी ये खबर है, अभी भी ये खबर है, पंजाब ने केवल कैप्टन 2024 में रोहित इसीलिए नहीं बदला क्योंकि पंजाब के पास ऐसा कोई खिलाड़ी अभी है नहीं जिसको कैप्टन बनाया जा सके, वरना शिखर धवन को 2024 में कप्तानी से हटाया जाने वाला था और 2024 के बाद शिखर धवन को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। ये और मैं बड़ी खबर आप लोगों को बता रहा हूं। उसका असर भी दिखा था। देखिए, जब शुरुआत हुए थे पहले 3-4 मैच में पंजाब किंग्स बहुत शानदार दिख रही थी। शिखर धवन की एक इनिंग याद हो, पूरे मुकाबले में खड़े रहे, 99 रन उन्होंने किया था, एक और उनकी अच्छी इनिंग आई थी, लेकिन उसके बाद शिखर धवन कहते हैं कि इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैं कुछ मैचेस में नहीं रहूंगा, सैम करन आते हैं, फिर शिखर धवन लौटते हैं, उसके बाद वो मोमेंटम खो देते हैं। शिखर धवन एक अलग जोन में रहते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली की अलग दिक्कतें हैं, लेकिन जब वो दोबारा लौटते हैं 3-4 मुकाबलों के बाद तो एकदम खोए खोए से रहते हैं। शायद ये चीजें वहां तक पहुंच गई थी कि भाई हम आपके साथ आगे नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल रोहित, आपकी बात ठीक है और ये बातें बेशक मीडिया के पन्नों में ना छपी हो, लेकिन पर्दे के पीछे की खबर आपने बिल्कुल सच बोला है, ये बात बिल्कुल थी और इसका असर उसमें नजर भी आया था। साल 2024 के आखिरी जो कुछ मैचेस, 7-8 मैचेस हुए थे पंजाब के, उन मैचेस में वो बात नजर आई थी, वरना लग रहा था एक बार में शुरुआती दौर में कि शायद पंजाब क्वालिफाई कर पाएगी, लेकिन बहरहाल पंजाब की टीम थोड़ा सा मुझे धूल भी नजर आ रही है। मतलब वो मुझे ताकत पंजाब की टीम में नजर नहीं आ रही है। आप सैम करन की भी बात करिए, सैम करन को इतना मोटा पैसा पंजाब ने दिया है, लेकिन प्रदर्शन सैम करन का भी अच्छा रहा नहीं है रोहित। आप वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, वर्ल्ड कप के बाद की बात, सैम करन का भी वो सैम करन भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपनी रकम को, जितनी रकम उनको दी जाती है। तो परेशानियां हैं और तुम 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाओगे, ये परेशानी पंजाब के साथ है। बात हो रही है उनकी टीम की, तो एक बार स्क्वाड देख लेते हैं क्या कुछ है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपको आईपीएल 2024 में टीम दिख रही है पंजाब किंग्स 11 की। शिखर धवन कप्तान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टन, अथर्व ताइडे, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, सैम करन, कगिसो रबाडा, हरप्रीत बरार, राहुल चहर, हरप्रीत भाटिया, विद्वत कवीराप्पा, शिवम सिंह, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ पी सिंह, शशांक सिंह, तन्मय और प्रिंस चौधरी और
रिली रोसो। अब इसमें से अगर विदेशी प्लेयर्स पर नजर डालें तो जॉनी बेयरस्टो, सिकंदर रजा, लियाम लिविंगस्टोन, नाथन एलिस, सैम करन, क्रिस वोक्स, रिली रोसो और कगिसो रबाडा आ जाते हैं। अभिषेक, जो फॉरेनर्स दिख रहे हैं आपको, एक अच्छी खासी टीम है। फॉरेनर्स अगर प्लेयर देखें तो सब अपने अपने देश के लिए अच्छा खेलते हैं और अलग लीग में भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि पंजाब किंग्स में आने के बाद उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है। लिविंगस्टन की बात करें तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावित किया, अपनी बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया। यहां आते हैं, 2 इनिंग आती, फ्लॉप हो जाते हैं। 100 में देखिए, पीएसएल में देखिए, बिग बैश में देखिए, हर जगह तो कूट के रख देते हैं वो। देखिए, बात सारी कहना रोहित वही बात आ जाती है जैसे आपने पहले बोला कि टीम मैनेजमेंट खिलाड़ी को कितना कॉन्फिडेंस दे पाता है कि आप 100% खेलेंगे। मैं 2-3 खिलाड़ियों का एग्जांपल दूंगा आपको। आप रिंकू सिंह को केकेआर में देखिए, केकेआर ने रिंकू सिंह को 2023 में बोल दिया था कि आप सारे मैचेस खेलेंगे, बेशक आप फेल हो या पास हो, आप सारे मैचेस खेलने वाले हैं। रिंकू सिंह ने क्या किया वो आपको पता है। शिवम दुबे दूसरा एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स का है। धोनी ने बोल दिया कि आप खेलिए, आप जल्दी आउट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपकी जगह को खतरा नहीं है। आपने शिवम दुबे ने क्या किया वो आपने देखा। देश पांडे को आप देख लीजिए, जब शुरुआत की 2000 पिछले साल, तो ये कहा गया कि इस टीम के सबसे बेकार प्लेयर तुषार देश पांडे हैं। लगातार चर्चाएं होती रही, क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। हाफ आईपीएल बाद ये हुआ कि चलो तुषार देश पांडे 1-2 मुकाबले जिता रहे हैं। फाइनल आते आते तुषार देश पांडे उस टीम के सबसे बड़े मैच विनर बन गए थे। हालांकि रन लीक्स कर रहे थे वो, लेकिन विकेट्स निकाल रहे थे, 4 विकेट, 3 विकेट, ऐसे टाइम पे 18वें 20वें ओवर में आके विकेट। तो वो कॉन्फिडेंस जो धोनी दे रहे हैं या रोहित शर्मा जो कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स पर देते आए, वो कॉन्फिडेंस यहां, पहली बात तो कप्तान ही नहीं है कोई, वो कॉन्फिडेंस यहां इस टीम में नहीं मिल पाता क्या किसी को? बिल्कुल, देखिए यह बात आपके, मैं राजस्थान का एग्जांपल, यशस्वी जायसवाल, यार शुरुआत में संजू सैमसन ने जिस तरीके से उनकी मदद की, जायसवाल ने खुद बोला इस तरीके से मेरा सपोर्ट किया। आप गुजरात की बात कर लीजिए, 2 साल गुजरात खेलिए, हर मैच में एक अलग मैच विनर नजर आया है गुजरात की टीम में। तो ये चीजें पंजाब में मुझे नजर नहीं आई। बिल्कुल, ये टीमें मुझे पंजाब में नजर नहीं आई, ये बातें पंजाब में नजर नहीं आई। तो पंजाब के पास मैच विनर्स की बहुत कमी है, बहुत कमी। बिल्कुल, मैं कमी बहुत है, लेकिन अब जब 11 करोड़ 75 लाख में हर्षल पटेल को खरीदा है उन्होंने, तो आपको क्या लगता है वो मैच विनर होंगे अब इनके लिए? 11 करोड़ 75 लाख देखिए, हर्षल पटेल को लेकर रोहित, देखिए खिलाड़ी तो नो डाउट अच्छे हैं, अच्छा कर भी सकते हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी से अच्छा कर सकते हैं, डोमेस्टिक में ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी भी की है, रन भी बनाए हैं। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि पिछले 2 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे हर्षल पटेल के, तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। इसकी वजह से आरसीबी से बाहर हुए, टीम इंडिया से भी बाहर हो चुके हैं, रफ्तार उनके पास है नहीं, और वो स्विंग और अंदर बाहर ले जाने वाली काबिलियत की उतनी नजर आ नहीं रही है। तो आप सीधी सीधी गेम से तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो हर्षल पटेल को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। रकम बहुत दे दी है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से 11 करोड़ रुपए बहुत मिल चुके हैं हर्षल पटेल को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऋषि धवन और हर्षल पटेल दोनों भारतीय ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी उसी तरीके की करते हैं, बल्लेबाजी भी उसी तरीके की करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऋषि धवन और हर्षल पटेल में मतलब टक्कर होगी, जंग होगी दोनों में कि कौन खेलेगा, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको शायद मौका मिलेगा। एक नाम और रिली रोसो 8 करोड़ दिया उनको। देखिए, रिली रोसो को तो मैं बिल्कुल, रिली रोसो को मैं चाहता हूं कि वो खेले, और उनकी मौजूदा फॉर्म भी बड़ी अच्छी रही है। हाल ही में जो T20 सीरीज खेली गई है, रिली रोसो का भला उनमें चला है और एक अच्छे तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से नंबर 4 पर वो सटीक बैठते हैं पंजाब की टीम में। अब उनको कहां मौका मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिली रोसो, 2-3 खिलाड़ियों को मैं चाहता हूं जो खेलने चाहिए। रिली रोसो, कगिसो रबाडा अच्छे गेंदबाज है, वो जरूर खेलने चाहिए। एक इनके खिलाड़ी है नाथन एलिस, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और इस वक्त टच में भी है, बड़े अच्छे विकेट भी चटका रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 3 विदेशी खिलाड़ी जरूर खेलने चाहिए, क्योंकि रबाडा एलिस आएंगे तो आपकी गेंदबाजी मजबूत होगी। नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। आप डेथ ओवर की बात कर लीजिए, आप शुरुआती ओवर्स की बात कर लीजिए, नाथन एलिस और कगिसो रबाडा आपको मजबूती देंगे गेंदबाजी में। तो ये 2 खिलाड़ी गेंदबाजी के तौर पर, और रिली रोसो ये मतलब बल्लेबाजी के तौर पर। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी 3 जरूर खेलने चाहिए पंजाब की टीम में विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर। बिल्कुल। अब एक बार फिर से स्क्वाड चलाते हैं, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और किस प्लेइंग 11 के साथ शिखर धवन या जो भी कप्तान बीच में बनाए जाते हैं वो किस प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, कौन से होंगे फॉरेनर्स प्लेयर्स, उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अभिषेक, अगर इस पर जिक्र करें, 11 प्लेयर निकालिएगा, साथ में 3 या 4 विदेशी, 3 रखना चाहें या 4, जो भी हो, 11 यहां निकालिएगा। हाँ, देखिए शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह मेरे हिसाब से ओपन करने के लिए आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। यही शायद कॉम्बिनेशन भी होगा।
मैं चाहता हूं कि लियाम लिविंगस्टन को अगर ये खिला रहे हैं तो ये नंबर 3 पर उनको आजमा सकते हैं, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, बढ़िया सुलझे हुए बल्लेबाज है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ऊपरी क्रम से कोई विकेट गिर जाता है तो लियाम लिविंगस्टन को उतनी समझ है कि वो पारी को आगे ले जा सकते हैं। तो लियाम लिविंगस्टन को मैं चाहता हूं कि नंबर 3 पर खेलें। नंबर 4 पर मैं चाहता हूं कि रिली रोसो आ जाए, क्योंकि वो भी एक और समझदार और अच्छे तूफानी बल्लेबाज है। तो रिली रोसो नंबर 4 पर मेरे हिसाब से। लेकिन फिर वहां सिकंदर रजा की बात अटक जाती है, तो या तो आप लियाम लिविंगस्टन को खिला पाएंगे या सिकंदर रजा को खिला पाएंगे। पिछली बार दोनों भी सिकंदर के जो साथ ऐसे यही हुआ खिलाड़ी था। सिकंदर, सॉरी, पिछली बार भी सिकंदर के साथ यही हुआ था, कह रहा हूं। हाँ वही बात है। तो मैं चाहता हूं कि सिकंदर रजा थोड़े से, मैं अगर लियाम लिविंगस्टन और सिकंदर रजा पिछले आईपीएल से और इस आईपीएल के बीच के अगर प्रदर्शन को देखूं तो सिकंदर रजा का प्रदर्शन मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आया है, गेंद और बल्ले दोनों से। तो मैं चाहता हूं कि सिकंदर रजा वैसे भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, नंबर ठीक 3 नंबर 4 पर खेल सकते हैं और पिछले साल भी उसी नंबर पर खेले थे। तो ठीक सिकंदर रजा और रिली रोसो को रख सकते हैं आप नंबर 3 या नंबर 4 पर, जिस नंबर पर आप रखें। उसके बाद इनके पास विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। जितेश शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी हाँ। करते हैं, टीम इंडिया तक पहुंच भी चुके हैं। तो वहां पर आप उनको रख सकते हैं। उसके बाद में ऑलराउंडर की बात आती है कि आप ऑलराउंडर किसको रखेंगे। सैम करन इनकी टीम में है, नो डाउट बाहर तो नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम वही आती है कि अगर आप सैम करन को खिलाएंगे तो फिर नाथन एलिस नहीं खेल पाएंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सैम करन और नाथन एलिस दोनों गेंदबाज हैं। अब सैम करन और नाथन एलिस के प्रदर्शन को भी अगर मैं रोहित देखूं पिछले आईपीएल से इस आईपीएल के बीच में, तो नाथन एलिस मुझे गेंदबाजी से थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव नजर आए हैं। उन्होंने विकेट टकराए हैं नाथन एलिस ने। तो यहाँ पर अगेन सैम करन का थोड़ा सा, मैं देखिए नाम बड़ा है, रकम बहुत बड़ी दी है सैम करन को, लेकिन प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं हो पाया है सैम करन का। आप वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए या उसके बाद की बात कर लीजिए, सैम करन उतने बेहतर खेल नहीं पाए हैं। एक और ऑप्शन है इनके पास, क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स गेंद और बल्ले दोनों से प्रदर्शन कर सकते हैं रोहित। तो क्रिस वोक्स को भी आप रख सकते हैं, गेंद और बल्ले दोनों से प्रदर्शन कर सकते हैं क्रिस वोक्स। तो क्रिस वोक्स भी एक ऑप्शन है। अब ये देखना होगा पंजाब को कि विदेशी गेंदबाज के तौर पर आप किसके पीछे जाते हैं। ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा जरूर टेंशन वाली बात होगी पंजाब की। हाँ ठीक है। तो ये टीम कहां तक अभिषेक लग रही, कहां तक अभी जा सकती है? टॉप 4, टॉप 2, फाइनल, विनर? नहीं, मुझे नहीं लगता टॉप, मुझे तो लगता नहीं है टॉप 4 वाली टीम ये नहीं नजर आ रही है रोहित, बिल्कुल नहीं। टॉप 2 की तो बात छोड़िए, टॉप 4 में भी मुझे नजर नहीं आ रही है। अपने मतलब मुकाबलों में से अगर ये 4 5 6 मुकाबले, क्योंकि इस बार बड़ा टक्कर है। देखिए हार्दिक पांड्या मुंबई में आ गए हैं, बहुत धमाकेदार, वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। रोहित एक चीज समझिएगा, हार्दिक को साबित करना है खुद को मुंबई में। अगर नहीं कर पाए तो मुंबई के फैंस को ये नहीं बता पाएंगे कि मैं रोहित से बेहतर हूँ, ठीक है। उसके बाद में गुजरात में शुभमन गिल को अपने आप को साबित करना है, वो भी, क्योंकि उनको भी ये बताना है कि मैं हार्दिक से बेहतर हूँ। ये थोड़ा सा है। राजस्थान मजबूत ऑलरेडी है ही है, केकेआर में गौतम गंभीर आ गए हैं, वो बेहतर करेंगे। श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं। धोनी उधर, धोनी से तो खैर कोई तुलना किसी की है ही नहीं। और ऋषभ पंत वापस आएंगे, तो जाहिर तौर पर आरसीबी भी इस बार बड़ी मजबूत नजर आ रही है। तो पंजाब मुझे बहुत कमजोर नजर आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बॉटम पर रहने वाली। तो ये बताइए टॉप 2 में लड़ाई किसकी रहेगी, एसआरएच और पीवीकेएस में, नीचे से? नहीं नहीं नहीं, एसआरएच को आप कमजोर मत समझिए रोहित। एसआरएच पंजाब से बहुत मजबूत है इस साल। एसआरएच पंजाब से इस बार बहुत मजबूत है। आप बल्लेबाजी गेंदबाजी के तौर पर देखिए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करिए, एसआरएच की टीम में बहुत मजबूत है। हाँ, परेशानी उनके साथ भी खिलाड़ियों को लेकर है, क्योंकि उनके पास भी तो 7-8 खिलाड़ी विदेशी हैं। वो 7-8 खिलाड़ी बढ़िया कर रहे हैं, सारे के सारे खिलाड़ी बढ़िया कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनके साथ भी है, लेकिन टीम मजबूत है, एसआरएच से मजबूत टीम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद टॉप 4 हो सकती है एसआरएच, टॉप 4 में हो सकती है एसआरएच, जाना मुझे ऐसा लग रहा चाहिए। है। 20 करोड़ आपने अगर खर्च किया कुछ सोच समझकर, 20 करोड़ 50 लाख, तब तो मुझे लग रहा है टॉप 4 तो ले ही जाएं वो कम से कम। टॉप 4 में जानी भी चाहिए, क्योंकि इसके पास वो कप्तानी वाली दिमाग है, तो कुछ कर सकते हैं। भारत में हरा चुके हैं वर्ल्ड कप, तो मेरे हिसाब से भारत जाएगी टॉप 4, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल 10 में से कितने नंबर पीवीकेएस को? मैं तो 10 में से क्या दूंगा यार, 2 नंबर मेरे हिसाब से। बहुत बहुत नीचे रहने वाली है, सबसे नीचे रहने वाली है पंजाब। 10 में से 2 नंबर, बस। चलिए ठीक है। तो ये पंजाब किंग्स 11 का जो एनालिसिस था वो हमने आपको दिखाया। ये पूरी टीम है, एक बार फिर से आपको टीम देख लीजिए। यहाँ पर शिखर धवन कप्तान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन, जीतेश, सिकंदर, ऋषि, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व, अर्शदीप, नाथन एलिस, सैम करन, कगिसो रबाडा, हरप्रीत बरार, हरप्रीत भाटिया 2 लोग हैं, राहुल चहर, विद्वत काविरप्पा, शिवम सिंह, हर्षल पटेल। 11 करोड़ 75 लाख, याद रखिएगा। क्रिस वोक्स, आशुतोष हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, शशांक सिंह है, तन्मय है,
प्रिंस चौधरी और रिली रोसू। तो ये पूरी टीम रही, इस पर चर्चा की, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर भी बातचीत की, कौन से 3 या 4 फॉरेनर्स प्लेयर खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में उस पर भी बात की, और टीम कहां तक जाएगी इसको लेकर भी चर्चा हुई। और बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैनेजमेंट उतना कॉन्फिडेंस अपने कप्तान को, अपने प्लेयर्स को कभी देता नहीं है। तो अब देखना होगा कि पिछले सीजन जैसे बीते हैं, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट, जॉर्ज बेली से लेकर यहां तक का जो सफर तय हुआ है, अब उसमें क्या कुछ बदलाव आता है। उम्मीद यही कि पंजाब किंग्स अच्छा करे और एक बार फिर से कुछ बेहतर कर दे तो बेहतर है, क्योंकि एक ही सीजन उनका अच्छा आया जब वो फाइनल तक पहुंचे थे। तो फिलहाल अभिषेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगा, उससे पहले एनालिसिस इस तरीके से मिलते रहेंगे। बाकी 22 तारीख से स्पोर्ट्स आवर पर आपको लगातार आईपीएल की कवरेज मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना है।